रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह के दौरे को लेकर साधा निशाना कहा। आदिपुर पर बैन की घोषणा किए बिना चले गए गृह मंत्री। मनेन्द्रगढ़ में बैन विभाग की तरफ से अधिकारियों को कानून को मजाक बनाना भारी। सूचना अधिकारी अधिनियम कर रहे हैं अनदेखी। अधिकारियों पर लगा 25,000 रुपए का जुर्माना। और रायपुर में बीजेपी विधायक विद्यारत्न भसीन का हुआ निधन। रामनगर मुक्तिधाम में होगा अंतिम संस्कार। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अमित शाह का दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम सबको यह खेद रहेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री जी प्रभु श्रीराम के ननिहाल आए और आदिपुरुष पर बैन की घोषणा किए बिना चले गए। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। हम सब छत्तीसगढ़ वासियों की यह मांग राजनीतिक नहीं है, यह हमारे आराध्य की छवि पर हुए प्रहार का सवाल है जिससे हम सभी राम हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर तंज कसा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने आदिपुरुष पर बैन लगाने की कोई घोषणा नहीं की। बिना बैन लगाने की घोषणा के ही वो चले गए हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। छत्तीसगढ़ वासियों की एक ही मांग है कि जो उनके प्रभु और आराध्य का जो अपमान किया गया है, उसमें जो छवि खराब करने की कोशिश की गई है, उनकी मांग को पूरा किया जाए। यह कोई राजनीतिक मांग नहीं है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि राज्य में चलाया जाएगा नशा मुक्ति अभियान। मुख्यमंत्री की पहल पर यह अभियान चलाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम की पहल पर अभियान चलाया जा रहा है सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं की, जिसमें सहभागिता रहेगी। नोडल एजेंसी गठन कर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर राज्य में नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सामाजिक और जो अन्य संगठन हैं स्वयंसेवी, उनका साथ रहेगा। उनके साथ के साथ नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि सीएम की पहल पर यह अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं की इसमें सहभागिता रहेगी। नोडल एजेंसी गठन कर अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां पर एमसीबी जिले में वन विभाग के अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के कानून को मजाक बनाना भारी पड़ गया, जिसमें मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के वन परीक्षाधिकारी कुंवरपुर और बहरासी, जनकपुर, बिहारपुर, मनेन्द्रगढ़ पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने सत्र 2022 के अपीलार्थी अशोक श्रीवास्तव के मामले पर यह पूरी कार्रवाई की है।
वहीं सूचना अधिकार अधिनियम की अनदेखी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस महामंत्रियों की नियुक्ति की लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने लिस्ट को कैंसिल किया है। बता दें कि रवि घोष महामंत्री प्रशासन और संगठन का काम देखेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है रायपुर से, जहां पर बदलाव करते हुए लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया है। कांग्रेस महामंत्री की नियुक्ति लिस्ट कैंसिल की गई है। जिस लिस्ट को कैंसिल किया गया है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की तरफ से रवि घोष महामंत्री प्रशासन और संगठन को देखेंगे। तो बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत कांग्रेस महामंत्री की नियुक्ति की जो लिस्ट थी उसे कैंसिल कर दिया गया है और अब रवि घोष महामंत्री प्रशासन और संगठन का काम देखेंगे। वहीं वैशाली नगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विद्या रतन भसीन की इलाज के दौरान रायपुर में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में देर रात लगभग 2:45 बजे निधन हो गया। वो 76 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार आज शुक्रवार को रामनगर मुक्तिधाम में किया जाएगा। आपको बता दें कि विधायक विद्या रतन भसीन का इलाज जो राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में चल रहा था, वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और गुरुवार को दोपहर बाद उनकी हालत एकदम से गंभीर हुई। उनकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल ने तत्काल उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया। इसी दौरान उनके निधन की खबर फैल गई और वो अपने पीछे पत्नी चदर भसीन और अपनी 2 पुत्रियों समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए। तो रामनगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि रायपुर में बीजेपी विधायक विद्या रत्न भसीन का निधन की खबर सामने आ रही है और जिनका अब रामनगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और लंबी बीमारी और इलाज के बाद बीती रात उनका निधन हो गया, जिसके बाद से ही पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में शोक की लहर है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को 4 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर राष्ट्रीय खेल महोत्सव में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे और शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय को सम्मानित भी किया जाएगा। तो स्टेट ऑफ एक्सीलेंसी के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। इस दौरान राष्ट्रीय खेल महोत्सव विजेताओं से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम भूपेश बघेल के आज कई कार्यक्रम होने हैं, उसमें शिरकत करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को 4 बजे ये कार्यक्रम होना है, जिसके बाद राष्ट्रीय खेल महोत्सव में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। शाम को 5 बजे सम्मान समारोह रखा गया है। इस दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इससे पहले भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे।
वहीं जल योजना के तहत बेमेतरा जिले में पाइपलाइन का काम किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते पाइप डालने के बाद वैसा ही छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला बेमेतरा जिले के बेराला से सामने आया है, जहां पर पाइप डालने के बाद मिट्टी को रखने से आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। बता दें कि मुख्य सड़क मार्ग में पहुंचकर मार्ग तक सड़क निर्माण हुआ था, जहां पर सड़क के किनारे में मोरम डाल दिया गया था। पाइपलाइन बिछवाने के लिए शंकेश्वर कंस्ट्रक्शन रायपुर द्वारा ठेका लिया गया था, जहां पर पाइपलाइन बिछवाने के बाद बराबर नहीं किया गया। साथ ही साथ पूरी मिट्टी फैलाकर रख दी गई, जिससे बारिश होने के बाद पूरा दलदल हो चुका है, जिससे आने जाने वाले बाइक वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बेमेतरा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जल योजना के तहत काम तो जारी है, लेकिन काम के बाद समतलीकरण नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि रोड की क्या तस्वीर बनी है। ऐसे में क्योंकि बारिश का समय है और बारिश होती है तो जलभराव होता है, और मिट्टी की वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पूरा दलदल हो चुका है और आने जाने वाले पैदल राहगीरों साथ ही साथ बाइक वालों को खासी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है और काम को सही तरीके से न करने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं, जो राहगीर हैं, सड़कों से निकल रहे हैं, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जैसे ही बारिश हो रही है, जलभराव हो रहा है और दलदल की स्थिति भी पैदा हो रही है। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नगर निगम के जल विभाग की बैठक और नगर निगम मुख्यालय में ये बैठक की जाएगी। जल विभाग के कार्यों की इस दौरान समीक्षा की जाएगी, जल समस्या पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जल विभाग के कार्यों की समीक्षा को लेकर ये बैठक की जा रही है। नगर निगम के जल विभाग की बैठक है और नगर निगम मुख्यालय में बैठक होनी है, जिसमें जल विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि पानी की समस्या की कई सारी खबरें भी सामने आ रही थी, इसलिए पानी की समस्या को लेकर भी सारी चर्चा की जाएगी। उन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जहां पर संकट पैदा हो रहा है और उनका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। जल विभाग के कार्यों की यह समीक्षा बैठक है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि वनांचल में बढ़ रहा है सिंचाई का रकबा। जी हां, बताते चले कि नरवा विकास कार्यक्रम में हो रहा है विकास। खेती और मछली पालन में बढ़ोतरी शुरू हुई है। योजना से 3097 किसान लाभान्वित हुए हैं। तालाबों में 526 ग्रामीण मछली पालन कर रहे हैं। तो वनांचल में सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है। नरवा विकास कार्यक्रम से लगातार विकास देखने को मिल रहा है। खेती और मछली पालन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। योजना से 3097 किसान लाभान्वित हुए हैं। तालाबों में 526 मछली पालन के लिए जो उम्मीद है वो बढ़ चुकी है और अब विकास हो रहा है। नरवा विकास कार्यक्रम के तहत खेती और मछली पालन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। योजना से कुल बताएं कि 3097 किसान लाभान्वित हुए हैं और तालाब में 526 ग्रामीण मछली पालन कर रहे हैं। नरवा विकास कार्यक्रम से विकास हो रहा है। लगातार बताते चले कि खेती और मछली पालन में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। योजना से अब तक 3097 किसान लाभान्वित हुए हैं।
चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों की विशाल आक्रोश रैली होने जा रही है। रायपुर में तूता धरना स्थल पर ये आक्रोश रैली निकाली जाएगी। विशाल आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिसके तहत संविदा कर्मचारी महासंघ का 1 दिवसीय ये धरना प्रदर्शन है और अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान भी करेंगे। बता दें कि महाविशाल इस रैली में 33 जिलों से अधिक की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर संविदा कर्मचारी महासंघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जहां पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की ऐलान किया जाएगा। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों की विशाल आक्रोश रैली तूता धरना स्थल में ये रैली की जाएगी और जिसके बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान भी किया जाएगा। बता दें कि 33 जिलों से ज्यादा लोग इस विशाल रैली में शामिल हैं। विशाल आक्रोश रैली नाम दिया गया है। जहां पर आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन की भी घोषणा की जाएगी। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 24 जून को होगी श्रम विभाग में भर्ती परीक्षा। बीएससी एमएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होंगे। 40 पदों पर आए 2.5 लाख आवेदन। भर्ती परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां पर 24 जून को श्रम विभाग की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बीएससी एमएससी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होना है। 40 पदों के लिए 2.5 लाख पद निकाले गए हैं और आवेदन भरे गए हैं। माफ कीजिएगा, 40 पदों के लिए इतने आवेदन आए हैं और जिसके लिए 24 जून को भर्ती प्रक्रिया होनी है। एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसके जरिए 40 पदों पर ये 2.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और उसमें से 40 का चयन किया जाएगा। तो बीएससी एमएससी और इसके साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम होने हैं। भर्ती परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बता दें कि 40 पदों के लिए 2.5 लाख आवेदन आए हैं। 24 जून को श्रम विभाग की भर्ती परीक्षा होनी है, जिसके लिए बीएससी एमएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग ये परीक्षाएं हैं और जिसका एंट्रेंस एग्जाम होना है, जिसके लिए 40 पद हैं और 2.5 लाख आवेदन आए हैं। 2.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे 24 जून को और परीक्षा देंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद की बैठकों का सिलसिला शुरू। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर केंद्रीय पदाधिकारी महेश्वरी भवन में एकजुट होकर बैठक कर रहे हैं। 24 जून को मुख्य बैठक का आयोजन किया जाएगा। धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने पर भी चर्चा की जाएगी। 2003 के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद की बैठक का सिलसिला जारी है। बता दें कि सुबह 10 बजे से महेश्वरी भवन में एकजुट होकर ये बैठक की जा रही है। 24 जून को बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो विश्व हिंदू परिषद की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। केंद्रीय पदाधिकारी महेश्वरी भवन में एकजुट होकर बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ 24 जून को एक बैठक का आयोजन होगा, जिसमें धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने को लेकर चर्चा की जाएगी।
बड़ी खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रायपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और जिसके चलते कहा गया है कि कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी। तो तेज हवाओं को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आज से बादल बरसेंगे। रायपुर, रायगढ़ समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। और बता दें कि मानसून भी अब दस्तक देने वाला है। प्री मानसून की बारिश चल रही है और रायपुर, रायगढ़ समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी नेता काका अर्जुन की हत्या हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं आपके साथ। बीजेपी नेता काका अर्जुन की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। धारदार हथियार से नक्सलियों ने हत्या की है। अपहरण कर कुछ दूरी में ये हत्या की है। जिले की ये पूरी घटना है जहां पर अपहरण किया गया और उसके बाद कुछ दूरी में जाकर नक्सलियों ने बीजेपी नेता काका अर्जुन की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से नक्सलियों ने बीजेपी नेता को निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। बीजापुर जिले के इलमीडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर इस वारदात को पूरा अंजाम दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता की हत्या का पूरी खबर सामने आ रही है जहां पर नक्सलियों ने धारदार हथियार से बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये संवेदनशील तस्वीरें हैं, इसलिए हम आपको ये तस्वीरें ब्लर करके दिखा रहे हैं। और इनकी पहले अपहरण किया गया, उसके बाद बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।